नमस्कार दोस्तों, हम लोग ये सुपर टेट के क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि तीन संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है। यदि तीनों संख्याओं के वर्गों का तीनों संख्याओं का योग कितना है? तीनों संख्याओं का योग 800 हो तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या ज्ञात करना है? हमें 5x का मान ज्ञात करना है। सबसे बड़ी संख्या 5 है तो सबसे 5x का सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम संख्या को मान लेंगे। जब सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें संख्या को क्या करना है? सबसे पहले हमें संख्या को मानना है। तो संख्या को मान लिया जाए। उसके बाद अपने चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पर। तो सबसे पहले हमें संख्या क्या करनी है? हमें संख्या को मान लेना है। तो ये क्या हो जाएगा? ये 3x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? ये 4x हो जाएगा और उसके बाद ये क्या हो जाएगा? 5x। संख्या मान लिए और कह रहा है कि संख्याओं के यहाँ पर कह रहा है कि संख्याओं के क्या है? संख्याओं के वर्गों का योग कितना है? तो संख्याओं के वर्गों का योग कितना है? 800 है। तो ये संख्याओं का वर्ग करेंगे, ये 3x का वर्ग करेंगे, 4x का वर्ग करेंगे, 5x का वर्ग करेंगे। तो यहाँ पर 3x का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9x² हो जाएगा और उसके बाद से 4x का वर्ग करेंगे तो 16x² हो जाएगा। अब 15x का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? हाँ, तो ये 25x² हो जाएगा। उसके बाद से ये कितने के बराबर है? ये 800 के बराबर है। ठीक है, तो ये 800 के बराबर है। इतना पा जाएंगे और इसको क्या करेंगे? ये सभी को जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर इसको सभी को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ इसको जोड़ेंगे, ये सभी जितना लिखा है ना इसको जोड़ेंगे तो 9x² और 25x² कितना हो जाएगा? ये सभी को जोड़ेंगे तो 50x² हो जाएगा। 50x² हो जाएगा। 50x² बराबर किसके हो जाएगा? ये 800 के बराबर हो जाएगा। ये 50x² से जो 50 से इसको कटाएंगे तो कितने बार में जाएगा? ये 16 बार में कट जाएगा। तो ये x² बराबर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो जब x² बराबर 16 हो जाएगा तो x का बराबर मान कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। ठीक, तो ये इसमें सबसे बड़ी संख्या कह रहा है। सबसे बड़ी संख्या क्या है? यहाँ पर 5x हम लोग को क्या है? 5x सबसे बड़ी संख्या है। तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर जो x का मान 4 लिया है वो रखेंगे। 4 का मान तो रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। हम लोगों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। उसके बाद से आगे चल रहे हैं। अनुपाती योग पहले कैसे ज्ञात किया जाता है हम लोग को ये जानना है। तो सबसे पहले कहने का मतलब है कि टोटल स्टूडेंटों की अगर संख्या दी गई है, यहाँ पर टोटल स्टूडेंट किया गया है, यहाँ पर टोटल स्टूडेंटों की संख्या दिया गया है। तो टोटल स्टूडेंट की संख्या 300 क्या है? 320 है। उसके बाद से अगर बॉय और गर्ल का अनुपात दिया गया है 5:3, ये 5:3 ये इनका अनुपात दिया गया है। तो उसके बाद से हम क्या करेंगे? कह रहा है कि अनुपाती योग बराबर क्या हो जाएगा? अनुपाती योग बराबर क्या हो जाएगा? तो हमें सबसे पहले क्या करना है? यहाँ पर सबसे पहले ये देखिए, तो अनुपाती योग ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमें मान लीजिए कि अनुपाती योग ज्ञात करेंगे तो 5, ये 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 होगा ना? तो अनुपाती योग कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। उसके बाद से मान लीजिए कि अगर हमें बॉय की संख्या ज्ञात करनी है, यहाँ पर बॉय की संख्या ज्ञात करनी है, तो बॉय वालों को क्या करते हैं? बॉय वाले को बट्टे में लिखते हैं। जिसकी संख्या ज्ञात करनी होती है ना उसको अंश में लिखते हैं। ये 5 को क्या लिखा गया? 5 को अंश में लिखा गया है। उसके बाद से टोटल से क्या करते हैं? टोटल क्या लिखते हैं? टोटल बट्टे में लिखते हैं। तो यहाँ पर टोटल कितना लिखा गया है? 8 बट्टे में लिखा गया है। उसको क्या करेंगे? उसको कटाएंगे। तो उसको कटाएंगे तो 8 और उसके बाद से जो टोटल संख्या दी गई है ना उसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 332 से क्या किया गया? 332 यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया। तो 8 से 320 को हम क्या करेंगे? कटाएंगे। तो और 4 के 32, कम से कम ये कितने बार जाएगा? ये 40 बार में ये कट जाएगा। उसके बाद से 40 बार ये चलेगा और 40 से हम लोग क्या करेंगे? 40 से यहाँ पर ये 40 बार जाएगा।
यहाँ 40 लिखेंगे। तो 40 और 5 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये लड़के को संख्या 200 हो जाएगा। उसके बाद से आगे चलेंगे, यहाँ पर हमें गर्ल की संख्या ज्ञात करनी है। तो गर्ल की हम जानते हैं कि गर्ल का क्या है, गर्ल का अनुपात कितना है, देखिए गर्ल का अनुपात 3 है ना, यहाँ पर 3 है। तो गर्ल का अनुपात कितना है, 3 है। तो पहले क्या लिखेंगे, उसको हमें अंश में लिखना है। देखो अंश में लिखा है ना इसको, तो अंश में लिखेंगे। और टोटल जो लिखे हुए हैं ना, टोटल कितना लिखे थे, तो 5 3 8 हो जाएगा, तो इसको में लिखते हैं। तो बट्टे में लिखकर इसको क्या करते हैं, इसको डिवाइड, और उसके बाद से कुल टोटल से क्या करते हैं, कुल टोटल से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 332 320 क्या है हमारा कुल टोटल है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई कर किए हैं, और उसके बाद से इसको कटाएंगे। तो 8 चौके 32, ये 40 बार में ये कटेगा, 40 बार जाएगा। और 40 से ये 3 में क्या हो जाएगा, 40 से 3 में ये क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे। 40 में ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद से आगे चलेंगे, वही लिखा है। देखिए सबसे पहले अनुपाती योग को ज्ञात करने के लिए देखिए क्या करते हैं, अनुपात, और उसके बाद से अनुपात का योग, और उसके बाद से कुल टोटल संख्या। आगे चलेंगे, आगे सवाल पर देखिए हम लोग को सवाल दिया है, थोड़ा छोटा सा दिखाई दे रहा है। कह रहा है कि 7,000 रुपये को, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 7,000 रुपये को ABCD में इस प्रकार क्या किया जाता है, इस प्रकार बांटा जाता है कि, इस प्रकार बांटा जाता है कि A अनुपात B तथा A अनुपात B का कितना दिया है, 5:4 दिया गया है। अब B अनुपात C का कितना दिया गया है, 3:2 दिया गया है। तो कह रहा है कि इसमें अनुपात में रुपए मिले, तो मिले हो तो बताइए कि बी को कितने रुपये मिले। तो बताना है कि बी को कितने रुपये मिला, हमें बताना है कि बी को कितना रुपये मिला, हमें ये बताना है। तो यहाँ पर देख लेंगे, देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले अनुपात ज्ञात करेंगे। देखिए तो यहाँ पर जो ए बी लिखेंगे, ये यहाँ पर ए बी लिखा है, यहाँ पर बी लिखा है, और यहाँ पर सी। सबसे पहले ए अनुपात बी अनुपात, ये यहाँ पर सी अनुपात लिख लेंगे। उसके बाद से ना ए अनुपात के सामने कितना है, ए अनुपात देखिए यहाँ ए के सामने क्या है, देखिए यहाँ पर ए के सामने क्या है, 5 है। तो ए के सामने 5 लिख देंगे, और बी के सामने कितना है, तो बी के सामने 4 लिख देंगे। ठीक, तो बी के सामने 4 लिख दिए। और उसके बाद से आगे चलेंगे। उसके बाद से देखिए यहाँ पर बी के सामने क्या है, तो बी देखिए कहाँ है, बी यहाँ है ना। तो बी के सामने यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ पर 3 लिखा गया है ना, तो यहाँ पर 3 लिखा गया है। उसके बाद से यहाँ पर 3 लिख दिया गया। उसके बाद से देखिए यहाँ पर सी के सामने 2 है ना, तो सी के सामने देखिए यहाँ पर 2 लिखा गया है, तो यहाँ पर 2 लिख दिया गया है। उसके बाद से हम क्या करेंगे, यहाँ पर खाली स्थान बचा है, तो इसको क्या करेंगे, ये वाला 4 है ना, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, 4 यहाँ पर है ना, तो इसको क्या करेंगे, इसके पीछे वाला संख्या खाली रहती है, तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं। फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 है ना, तो इसके आगे वाली संख्या यहाँ पर खाली है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, उसके बाद से सामने सामने क्या करते हैं, ये सामने सामने क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। सामने सामने हमें मल्टीप्लाई करना है। तो ये 15 कितना करेंगे, इससे 15 हो जाएगा। देखिए 5 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, और 4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। ये 8 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, इतना इसका क्या हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। ये 15:12:8 के रूप में हो जाएगा। अब हमें किसका ज्ञात करना है, हमें तो बी का मान ज्ञात करना है। तो बी का मान देखिए यहाँ पर 12 है, तो 12 है ना, तो यहाँ पर क्या 12। कुल टोटल कितना संख्या है, तो कुल टोटल क्या है, 7,000 संख्या है ना। तो कुल टोटल 7,000, तो 7,000 मल्टीप्लाई हम कर लेंगे, मल्टीप्लाई यहाँ पर, और मल्टीप्लाई या किसका मान ज्ञात करना है, तो हमें बी का मान ज्ञात करना है। अब बी का अनुपात कितना है, बी का अनुपात यहाँ पर 12 है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, और कुल टोटल इसको देख लेंगे। यहाँ पर 15, 12 और 18 मिलकर कुल टोटल कितना होता है, तो कुल टोटल मिलकर कितना होगा, कुल टोटल मिलकर कितना होगा, तो ये 35 होगा। तो 35 से हमें क्या करेंगे, 35 से ये डिवाइड करेंगे। तो इससे हमें क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा, तो इसको कटा देंगे, इसको कटाएंगे तो कितने बार जाएगा, 15 दूनी 70, तो 2 2 उसके बाद से
2 और डबल जीरो बार जाएगा। और उसके बाद से 12 में हम कितने 12 में 2 से गुणा करेंगे तो 24 हो जाएगा। 2 जीरो है तो 2 जीरो बढ़ जाएगा, यही हमारे बी का मान हो जाएगा। उसके बाद से आगे चलते हैं। कह रहा है, देखिए यहाँ पर सवाल को देखिए अच्छी तरह से। कह रहा है कि 78 को, यहाँ पर कह रहा है कि 7800 को ए बी और सी के अनुपात में 1/2 1/3 1/4 के अनुपात में बांटा गया है। तो ए को बी से कितना रुपया अधिक मिला। तो ए को बी से कितना रुपया अधिक मिला है हमें यही बताना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम अनुपात को लिख लेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये सबसे पहले जो अनुपात दिया गया है, यहाँ पर ए का अनुपात दिया गया है। उसके बाद से ये ए का अनुपात है, ये बी का अनुपात, ये सी का अनुपात है। तो जो ए बी और सी का अनुपात दिया गया ना, तो उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे। तो उसको पहले सबसे पहले लिख लिए हैं और उसके बाद से यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन 2, यहाँ पर 2 और 3 और 4 का लसन लिखेंगे, क्योंकि हम अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लसन निकाल लिए हैं बट्टे में। और उसके बाद से जितने बार गए हैं ना, तो ये 6 बार जाएगा, ये 6 बार जाएगा, और ये कितना 4 बार जाएगा, और ये 3 बार जाएगा। तो लॉसस से हमें इसको क्या करते हैं, लॉसस से इसको डिवाइड करते हैं। जितने बार गाया है उतने बार यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर उतने बार लिखते हैं। तो यहाँ पर उतने बार ये लिखे हैं, ठीक। तो हमें अनुपात ज्ञात हो गया है ए और बी। देखिए ए और बी और सी का अनुपात ज्ञात हो गया है। 6 अनुपात 4:3 का अनुपात ज्ञात हो गया है। तो हमें कह रहा है कि ए को बी से कितना अधिक मिला है। तो देखिए यहाँ पर ए को सी से कितना अधिक है। तो सबसे पहले देखिए ए सी में कितना का डिफरेंट है। तो ए यहाँ पर देखिए ए और सी, यहाँ पर ए और सी लिखिए। यहाँ पर ए और सी का क्या कर रहे हैं, ए और सी का यहाँ पर ये सी है, ए और सी का कितना अनुपात है। तो यहाँ पर ए का अनुपात 6 है और सी का अनुपात 3 है। तो इनका अंतर कितना है, इनका अंतर 3 का अंतर है, 3 का अंतर है, इनका अंतर 3 का अंतर है। तो क्या करेंगे, 3 से हमें मल्टीप्लाई करना है। 3 से हमें क्या करना है, एक से का जितना मान ज्ञात किए होंगे उसे 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें क्या ज्ञात हो जाएगा, यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो वहाँ पर तो ठीक है, वो भी तरीका ठीक है कि वहाँ पर हम मल्टीप्लाई 1 से पहले मान ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद से उन दोनों का जितना अंतर है उससे हम निकाल सकते हैं। पर यहाँ पर देखिए पहले ए का मान ज्ञात किया गया है। पहले यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर सबसे पहले ए का मान ज्ञात किया गया है। इसको क्या किया गया है, ये 7800। तो ए का अनुपात कितना है, ए का अनुपात 6 है, 1:6 है। उसके बाद कुल टोटल 6 और 4, यहाँ पर देखिए 6, 4 और 3 का कुल अनुपात यो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो बट्टे में कुल को लिखते हैं। तो उसके बाद से ये 13 6 का 78, यहाँ पर 6 बार गया है, 13 6 का 78, इसको 6 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो कितना आएगा, ये 3600 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद से ए का मान 36 हो गया। और उसके बाद से हम क्या करेंगे, और सी का मान ज्ञात करेंगे। उसके बाद से सी का मान ज्ञात कर लेंगे। तो सी का मान कैसे ज्ञात करेंगे, सी का अनुपात कितना है, सी का अनुपात 3 है। तो सी का 78 मल्टीप्लाई 3/13, तो 13 का 78 और 36 में 3 से गुणा करेंगे, 36 18 हो जाएगा। तो ये कितना मान हो जाएगा इसका, तो इसका मान 18 हो जाएगा। तो हमें ए का मान ज्ञात हो गया है। ए का मान कितना ज्ञात हुआ है, ए का मान हम ज्ञात किए हैं 3600 और सी का मान ज्ञात किए हैं 1800। इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, इन दोनों का अंतर 1800 का हो जाएगा। ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्रतिदिन वीडियो पाने के लिए। उसके बाद
यहाँ पर सवाल देखिए, बहुत बेहतरीन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कह रहा है कि 76 कह रहा है कि 7600 रुपये को ए बी व सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए की राशि का क्या, ए की राशि का 2 गुना, बी की राशि का 4 गुना और सी की राशि का 5 गुना आपस में बराबर है। तो सी की राशि हमें ज्ञात करनी है। तो हमें क्या करनी है, सी की राशि ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग चलेंगे अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हम लोग क्या कह रहा है, और ये कुल टोटल रुपया कितना है, ये कुल टोटल रुपया हमें 7600 है। 7600 रुपया कह रहा है कि ए का जो मान है ना, यहाँ पर देखिए जो ए का ये मान है और जो बी का मान है और ये सी का मान है। तो कह रहा है कि जो ए का मान है ना, वो ए का मान 2 गुना है, तो ए का मान को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद से जो यहाँ पर देखिए बी का मान कितना है, बी का मान 4 गुना है। तो बी से हम क्या करेंगे, बी में मल्टीप्लाई 4 से करेंगे। उसके बाद से जो सी का मान है ना, तो सी को हम क्या करेंगे, सी को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उसके बाद से आगे क्वेश्चन को देखेंगे। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि, तो यहाँ पर कह रहा है कि सी की राशि हमें किसकी राशि ज्ञात करनी है, हमें सी की राशि को ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम जो सवाल है उसके बाद लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमें 2a हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा, ये 5 और सी हो जाएगा। तो 2a 2 4 और 2 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद से आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ए अनुपात बी अनुपात और सी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले अनुपात में इसका मान ज्ञात करेंगे। ए अनुपात बी अनुपात सी को हमें अनुपात में इसका मान ज्ञात कर लेना है। तो देखिए अगर हमें ए का मान ज्ञात करना होता है ना, तो इसको तो हमें किसको बंद कर लेना है, हमें ये वाला पार्ट को बंद कर लेना है, ये वाला पार्ट को बंद कर लेना है, यहाँ पर अंगुली रख देना है। अब बाकी से ये जो गोला पारे है ना, इस पर क्या करना है, इसको बंद कर देना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक का अनुपात हो जाता है। तो क्या करेंगे, 4 में जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, होगा ना, ये 20 हो जाएगा। उसके बाद से अगर बी का हमें मान ज्ञात करना है, तो बी का वाले को क्या करेंगे, ये बी वाला है ना, तो ये बी वाले को क्या करेंगे, बी वाले को यहाँ पर हम इससे हमें गुणा नहीं करना है, इससे हमें क्या करना है, यहाँ पर हाथ रख लो, इस पर हमें क्या करना है, इस पर हमें गुणा नहीं करना है। और जो बाकी से इन दोनों के है ना, ये वाला 1 और सी वाला ये बच रहा है, तो इससे गुणा करो। तो दो में अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये बी का मान हो जाएगा। और हमें सी का मान ज्ञात करना है। तो सी का मान ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, ये जो 5 और सी है ना, ये वाला 5c है ना, ये 5c, तो 5c को क्या करेंगे, तो 5c को क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 2, सबसे पहले 2a और क्या है 4b। तो 2a और 4b को क्या करेंगे, हम इसमें मल्टीप्लाएंगे। 2a और 4, ये 4 है ना, 4b में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये c का मान ज्ञात हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 में अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 हो गया ना। तो a और b का अनुपात क्या हो जाएगा, 20 अनुपात 10 अनुपात क्या हो जाएगा, 10 अनुपात 8 हो जाएगा। ठीक, अगर ये सवाल यहाँ पर ये कटने लायक होगा ना, 20 और 10 15, अगर ये किसी भी संख्या से कटने लायक होगा, अगर तीनों कटने लायक हो तो कटा देख रहे हैं कि ये 2 से क्या करेगा, सभी संख्या कट जाएगा। तो ये 10 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये इनका अनुपात ए और बी का अनुपात हम ज्ञात कर लिए हैं। हमें क्या ज्ञात करना है, सवाल को देखेंगे। कह रहा है कि सी की राशि हमें ज्ञात करनी है। तो सी का अनुपात हमें ज्ञात कर लिए हैं, हाँ, सभी का अनुपात ज्ञात कर लिए हैं। तो सभी का अनुपात ज्ञात कर लेंगे, 10 और 15 कितना हो जाएगा, 25 और 25 4 कितना हो जाएगा, हाँ सॉरी 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15 और 4 कितना हो जाएगा, 19। तो 19 कुल टोटल हो गया। हमें किसका मान ज्ञात करना है, हमें सी का मान ज्ञात करना है। तो हम देख रहे हैं कि सी के मान कितना है, सी का मान यहाँ पर 4 है। तो 4 को हमें पहले अंश में लिखना है। तो 4 यहाँ पर लिखेंगे, तो 4 यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद से बट्टे में कुल टोटल लिखेंगे। तो 10 5 या 4 कितना हो जाएगा, 19। तो इसको कटाएंगे,
तो 19 चौके 76, 19 चौके क्या हो जाएगा, 19 चौके 76, ये कितने बार जाएगा, ये जाएगा 4 बार। अब इसको 4 बार जाएगा और उसके बाद माने कि 400 बार जाएगा। और 400 में अगर हम 4 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 1600 आ जाएगा। तो हमें सी का मान कितना हो जाएगा, सी का मान ये 1600 हो जाएगा। ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद से आगे बढ़ रहे हैं, ये सवाल हो गया है। उसके बाद से कह रहा है कि देखिए ये वाला नया सवाल देखिए, कह रहा है कि 800 रुपया को कह रहा है कि 800 रुपया को पी क्यू, 800 रुपया को पी क्यू में इस प्रकार बांटा गया है कि 800 रुपया को पी क्यू इस प्रकार बांटा गया है कि पी को जो है ना वह क्यू का क्या है, क्यू का 2 गुना। जो देखिए यहाँ पर जो पी का मिला है ना, देखो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखेंगे तो समझ में आ रहा है। कह रहा है कि पी क्यू, कह रहा है कि 8000 रुपया को, यहाँ देखिए 8000 रुपया को पी क्यू आर में इस प्रकार बांटा गया है कि पी को क्यू का 2 गुना। तो देखो जो पी है ना ये वाला, क्यू का क्या, अगर क्यू का हम 1 मान रहे हैं, अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये पी क्यू को हम 1 मान रहे हैं तो क्यू का क्या हो जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले हम क्यू को क्या करेंगे, क्यू को 1 मानेंगे। तो क्यू को 1 माने हैं यहाँ पर, और कह रहा है कि जो पी का मान है ना, तो मान के 2 गुना है। तो देखिए यहाँ पर पढ़िए कह रहा है कि नहीं, जो पी का मान है, यहाँ पर पी का जो मान कह रहा है ना, ये क्यू का मान के 2 गुना है। तो ये क्या हो जाएगा 2:1। और उसके बाद से कह रहा है तथा जो क्यू को आर का आधा है, जो ये क्यू है ना, ये जो क्यू है यहाँ पर देखिए, जो ये क्यू है यहाँ पर जो कह रहा है कि जो क्यू को आर का आधा है, तो क्यू को आर का आधा है। देखिए जो ये क्यू है ना, ये वाला जो ये क्यू दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्यू है, आर का आधा है। तो आर का अगर हम 2 मान रहे हैं तो क्यू का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद से हम आगे चलेंगे, आगे देखिए आगे क्या कह रहा है कि क्यू और आर की राशि का योग बताना है हमें। क्यू देखो, क्यू और आर का योग बताना है। तो देखिए हमें आगे चल रहे हैं, देखिए यहाँ पर Q प्लस R का मान क्या गया है, देखिए यहाँ पर Q और R का मान क्या हो जाएगा 1 + 2। तो यहाँ पर जो अनुपात है ना उसी को क्या किया गया, उसी को जोड़ा गया है। तो कह रहा है कि हाँ यहाँ पर हो जाए तो 3 हो गया, इसका योग ज्ञात करना है। तो क्या करना है, हम सबसे पहले जिस Q और R का योग ज्ञात करना है, तो 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। और उसके बाद से किसका, ये 3 और 1 और 5 को क्या करेंगे, 3 कह रहा है कि 3, 1 और 2 को सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको योग कर लेंगे, क्योंकि हमें किसका मान क्या ज्ञात करना है, हमें Q और R का मान क्या करना है, Q और R को मान को ज्ञात करना है। तो इसको मान को ज्ञात करना है तो हम 3/5 लिख देंगे। और उसके बाद से मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मल्टीप्लाई हम सबसे 8000 से करेंगे और इसको कटाएंगे तो कितना बार होगा, 16 × 5 = 80 हो जाएगा। उसके बाद से 00 हो जाएगा। और 16 में हम 3 से क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 × 48, 48 के बाद 00 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद से आगे चलेंगे, आगे क्या कह रहे हैं, आगे देखेंगे सवाल को अपने। तो क्यू आर को हम लोग का कितना मान हो जाएगा, 48 हो जाएगा। उसके बाद से आगे चलेंगे, आगे के कह रहा है कि 284 रुपये को, कह रहा है कि 284 रुपये को ए और बी में 284 रुपये को क्या किया गया है, 284 रुपये को ए बी व सी के अनुपात में किया गया है। 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में क्या किया गया है, बांटा गया है। देखिए यहाँ पर ए बी और सी का मान दिया गया है 1:2, 1/2 के अनुपात में, 1/3 के अनुपात में, 1/4 के अनुपात में क्या किया गया है, बांटा गया है। तो कह रहा है कि अगर गलती से यह राशि, अगर कह रहा है कि यह राशि गलती से अगर 2:3:4 के अनुपात में बांट दी जाए, अगर बांट दी जाए
तो इस स्थिति में सबसे अधिक किसे और कितने रुपया का लाभ होगा। तो इस स्थिति में हमें बताना है कि कितने रुपया का लाभ होगा। कह रहा है कि इस स्थिति में सबसे अधिक कितने रुपये का राशि होगा। तो सबसे जिसका अनुपात जितना ज़्यादा रहेगा उसको ही लाभ होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमें अनुपात ज्ञात कर लेना है। उसके बाद से कह रहा है यहाँ पर सही और गलत का देखेंगे। कह रहा है कि जो सही वितरण का अनुपात कितना दिया गया है। सही वितरण का अनुपात देखिए दिया गया है 1:ABC। सही वितरण का अनुपात दिया गया है 6:4:3 के अनुपात में दिया गया है। उसके बाद से इसका अनुपाती योग क्या हो जाएगा, इसका अनुपाती योग दिया गया है। तो अनुपाती योग इसका दिया गया है, क्या दिया गया है, अनुपाती योग कितना हो जाएगा 6 + 4 + 3 ये 13 हो जाएगा अनुपाती योग। तो उसके बाद से गलत अनुपात को हम देख लेंगे, गलत वितरण गलत अनुपात को देख लेंगे। कह रहा है कि क्या हो जाएगा, गलत अनुपात वाले कितना है, ये 2 है, ये 3 है और 4 है। इसका अनुपाती योग कितना हो जाएगा, इसका अनुपाती योग 9 हो जाएगा। उसके बाद से आगे चलेंगे, आगे क्या दिया है, कुछ इसमें मिस प्रिंट है, चलिए आगे देखते हैं। सिक्कों पर आधारित हम लोग प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे। सिक्कों पर आधारित हम लोग क्या करेंगे, सिक्कों पर आधारित प्रश्न के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। कह रहा है कि किसी थैली में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 2:3:4 के अनुपात में रखे गए हैं। यदि थैले में कुल 180 रुपये हो तो 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे। तो कह रहा है कि किसी थैले में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के क्या कह रहा है, ये देखिए 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के रखा गया है। तो इनका अनुपात देखिए, सिक्के का अनुपात दिया गया है 2:3:4। उसके बाद में कह रहा है कि किसी थैले में कुल कितने हैं, कुल 180 रुपये हैं। तो कह रहा है कि 50 पैसे के सिक्के का हमें क्या करना है, 50 पैसे के सिक्के का मान ज्ञात करना है। तो उसके पहले सबसे पहले हम देखेंगे ये क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें मान लेना है, मान लेंगे कि इन सिक्कों की संख्या कितनी है। इन सिक्कों की संख्या सबसे पहले हम 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे हो गया। उसका अनुपात में हम लोग इन सिक्कों की संख्या का क्रम हम देख लेंगे जो अनुपात में दिया गया है ना। तो ये 2x से दिया गया है, ये 3x से दिया गया है, ये 4x से दिया गया है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर देखिए कह रहा है कि यहाँ पर देखिए इनको सबसे पहले हमें क्या करना है, इनको सबसे पहले हमें रुपये में चेंज कर देना है। तो सबसे पहले रुपये में देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है 1 रुपये का दिया गया है, 50 पैसे और 25 पैसे की ये सिक्का दिया गया है। क्या देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ से इसमें भी देखिए कह रहा है क्या किया गया है, 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के क्या किया गया है, ये सिक्के दिए गए हैं। और उनका अनुपात कितना दिया गया है, हाँ तो उनका अनुपात, ये सिक्कों की संख्या दी गई है अनुपात के रूप में, क्या दिया गया है, 2x दिया गया है, 3x दिया गया है, 4x दिया गया है, ठीक। तो उसके पहले हमें क्या करना है, ये रुपये में चेंज करना है। जो ये रुपये में चेंज करना है, जो पैसा दिया है ना, पैसा दिया गया है, 50 पैसा दिया गया है, 25 पैसा दिया गया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको रुपये में चेंज करना है। तो इसको रुपये में चेंज करेंगे तो मान लीजिए कि 2x है। अगर ये 2x कोई है और 2x को अगर हम क्या करेंगे, 2x अगर हम रुपये में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, हाँ। और उसके बाद ये 3x है, और 3x के ये कितने हैं, ये 50 पैसे के
50 पैसे के हैं सिक्के हैं। जो 3x वाला है ना, यहाँ पर देखिए जो 3x वाले सिक्के हैं वो 50 पैसे के हैं। तो 1 रुपया में हमें चेंज करना है तो किसे उससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 सिक्का रहेंगे ना 1 रुपया 50 पैसे के, तो 1 रुपया के निर्माण करेंगे। इसलिए हमें क्या करना है, यहाँ से 2 से इसको क्या कर रहे हैं, 2x में 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इसके बाद से देखिए ये क्या है, 4x से लिखा गया है ना यहाँ पर 4x, तो 4x को 4 से क्यों डिवाइड किए गए हैं, 4 से इसलिए कि डिवाइड किया गया है जो 25 पैसे के होते हैं, जो 25 पैसे के सिक्के होते हैं ना, तो उनको हम क्या करते हैं, 25 पैसे के सिक्कों को हम क्या करते हैं, 25 पैसे के सिक्के में 1 रुपये के कित 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे कि 1 रुपये के निर्माण करेंगे, तो 25 पैसे के अगर 4 सिक्के होंगे तो 1 रुपये के निर्माण करेंगे। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें 4 से डिवाइड करना है। तो ये कह रहा है कि इन सिक्कों की संख्या का योग कितना है, तो इन सिक्कों की संख्या का योग 180 है। तो 180 क्या करेंगे, 180 लिख देंगे, ठीक है। तो 180 लिख देंगे। उसके बाद से आगे चलेंगे और इसको क्या करेंगे, इसको कटा देंगे। तो इसको कटाएंगे तो 1 यहाँ पर है ना, यहाँ पर अगर ये 3 है, यहाँ पर 3x को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा, 1.5x बार जाएगा। तो 1 पॉइंट यहाँ पर कितना बार जाएगा, यहाँ पर 1.5x बार जाएगा। और उसके बाद से यहाँ पर देखिए ये 4x है, तो 4x है ना, तो 4x को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा, तो ये बस 1 बार जाएगा। तो वही सब यहाँ पर लिख दिया गया है, यहाँ पर वही सब लिखा गया है। तो उसके बाद से लिखा गया है ये किसके योग के बराबर है, तो इसका योग 180 के बराबर है, ठीक। तो उसके बाद से आगे चलेंगे और उसके बाद से इसको सभी को जोड़ देंगे। ये 2x 1.5x और x को हम जोड़ेंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जोड़ेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, ये 2.5x हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 2.5x हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये 180 के बराबर हो जाएगा। तो उसके बाद से हम क्या करना है, हमें इसको क्या करना है, हमें x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करेंगे तो 180 बटा क्या हो जाएगा, 180 बटा क्या हो जाएगा, 180 बटा 4.5 हो जाएगा। इसको बाद से दशमलव को चिन्ह हटाने के लिए ऊपर नीचे क्या किया गया है, ऊपर नीचे दोनों में ये 10 से गुणा किया गया है। तो 10 से गुणा कर लेंगे तो 1 से क्या हो जाएगा, उसके बाद से घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा। अब ये वाला इसमें अगर ये वाला 10 इसमें गुणा हो जाएगा ना, तो ये दशमलव का इसमें से चिन्ह हट जाएगा, तो ये 45 हो जाएगा। 45 में अगर हम 4 बार 45 का टेबल अगर 4 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, 4 बार पढ़ेंगे तो ये हमें 180 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितने बार ये 4, ये इसको कटाए हैं तो कितने बार गया है, ये 4 बार गया है, ठीक। और 4 में हमें 5 से गुणा करना है। तो 4 में अगर हम कितने 4 में अगर 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 से गुणा करेंगे तो ये 40 हो जाएगा। यही तो 1 का मान हमारा क्या हो जाएगा, 1 का मान हमारा क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। हमें 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 2x थी, तो 2x में हम क्या करेंगे, तो 3x थी। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना था, तो 2x था, 2x सॉरी ये 3x था। तो 3x में क्या करेंगे, 3x में हमें क्या करना है, 3x में हमें 40 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। अभी क्वेश्चन इसके आगे है और इसके आगे पार्ट पाने के लिए, पैसे वाले सवाल को और पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। रुकिए देख रहे हैं तो उसके बाद से आगे चल रहे हैं, होगा तो कराएंगे। हाँ देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन तरीका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि किसी थैले में क्या कह रहा है, किसी थैले में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं और उनका अनुपात क्या दिया गया, उनका अनुपात 6, 8 और 10 और 15 के अनुपात में रखे गए हैं। तो यदि इन थैलों में कुल क्या है, इन थैलों में कुल कितना है, ये कुल कितना है, कुल
इन थैलों में कुल कितना है 126 रुपया है। तो इन थैलों में कुल कितना है 136 रुपया है। तो बताइए कि बताना है हमें कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, ये हमें इसका मान बताना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें सिक्कों को क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, तो सिक्कों की संख्या लिख लेनी है। देखिए सिक्कों की संख्या क्या है, सिक्कों की संख्या का अनुपात लिखना है। तो सिक्कों की संख्या लिखनी है तो क्या लिखेंगे, पहले 6x 8x और 10x और 5x। तो जो इनका देखिए पहले 1 रुपये के दिया गया है, 1 रुपया दिया गया है, 25 पैसे दिया गया है, यहाँ पर 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे का दिया गया है। ये सिक्के की संख्या दी गई है। अगर जो सिक्का दिया गया है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इसको क्या करना है, सबसे पहले हमें रुपया में चेंज करना है। तो हमें देखिए तो यहाँ पर 6x है ना, तो इसके रुपया में चेंज करें। इसके ऊपर क्या लिखा है, इसको ऊपर 1 रुपया लिखा गया है, तो इसको रुपया में चेंज करेंगे तो ये 6x हो जाएगा। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको सबसे पहले हमें रुपया में चेंज करना है। तो इसको सबसे पहले देखें यहाँ पर, तो रुपया में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा ये 6x हो जाएगा, ये 6x हो जाएगा। उसके बाद से आगे देखिए कह रहा है कि यहाँ पर जो 8x है ना, तो यहाँ पर 8x वाले में क्या 50 पैसे के सिक्के हैं, 8x में 50 पैसे के सिक्के हैं। तो हमें रुपया में चेंज करता है, तो 50 पैसे के रुपया में चेंज करेंगे तो 1 रुपये के 1 रुपये के कितने सिक्के होंगे कि 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे कि 1 रुपये के निर्माण करेंगे, तो 2 सिक्के होंगे। तो ये 2 से क्या करेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे। और ये 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, तो 25 पैसे के कितने होंगे, 25 पैसे के यहाँ पर अगर 4 सिक्के होंगे ना, तो क्या करेंगे, ये रुपया का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर हमें 4 से डिवाइड करना है। और उसके बाद से आगे कह रहे हैं, आगे कह रहा है कि जो 25 पैसे है ना, 25 पैसे हो गया है, ठीक। उसके बाद से जो 10 रुपये का है ना, ये रुके कुछ छूटा है क्या, देखिए तो कुछ छूट रहा है। 1 रुपया हो गया, 50 पैसा हो गया, 25 पैसा हो गया, और उसके बाद से 10 पैसा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया रुपया वाला हो गया है, रुपया को तो वही रुपया को तो चेंज करना नहीं है, वही हो जाएगा। उसके बाद से ये कह रहा है कि 50 पैसे के हमें 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें 50 पैसे के अगर 2 सिक्के होंगे तो क्या करेंगे, वह 1 रुपया का निर्माण करेंगे, तो रुपया में चेंज हो जाएंगे। और उसी प्रकार हमें 25 पैसे के अगर 4 सिक्के होंगे तो वह 1 रुपया का निर्माण कर देंगे, इसलिए यहाँ पर 4 से डिवाइड किया गया है। और ये 10 पैसे के अगर 10 सिक्के होंगे तो वह रुपया का क्या करेंगे, वो रुपया का 1 रुपया का निर्माण करेंगे। तो ये रुपया में हमें क्या हुआ है, रुपया में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद से इसका योग कितना है, इसका सभी का योग कितना है, यहाँ से यहाँ तक कि सभी का योग कितना है, तो 126 है। तो इनका सभी का योग 126 है। और उसके बाद से जो कटने लायक होगा ना, तो उसको कटा लेंगे, जो कटने लायक है तो उसको कटा लेंगे। तो ये 6x नहीं कटेगा, उसके बाटा में क्योंकि 1 है, उसके बाद से कुछ नहीं है तो 1 है। उसके बाद से 8x बटा कितना है, 8x बराबर क्या है, नमस्कार दोस्तों, हम आगे पार्ट इसका बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं है, और इसके लिए सॉरी। ये पैसे वाले सवाल पाने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। हम यहीं पर अपने वाणी को विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।